मानवा हमें एक आदमी को दिखाते हुए शुरू होता है जो कहता है कि उसका नाम किम जांगील है। कोरिया में एक साधारण ग्रेजुएट स्कूल का स्टूडेंट, कम से कम वो पहले ऐसा था। लेकिन वो डिसाइड करता है कि गेम स्टोरी के बारे में बकवास करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो सैकड़ों बार सुनी जा चुकी है। लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम कुछ और ही है। तभी एक आदमी उसे आवाज देता हुआ एंटर करता है और हमें उसके असिस्टेंट जेफर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो लेवल 15 का है। मुझे लगता है कि चूंकि ये एक गेम वर्ल्ड है तो इन सभी के लेवल्स हैं। वो क्रेडोस को बताता है कि वॉर की प्रिपरेशंस पूरी हो चुकी हैं। जैसे ही हम राक्षसों की एक पूरी आर्मी को इंतजार करते हुए देखते हैं, उनमें से एक कहता है कि वो आज के ग्रेट इन्वेजन के साथ अपनी भुखमरी खत्म करने वाले हैं, और उसका एक इजी नाम है प्रिंस जो खून पीता है। वो लेवल 534 का है और उसका नाम असरेट है। वहां एक औरत भी है जिसका नाम सरगेई है, जो लेवल 531 की है और उसका टाइटल कोल्ड मोनार्क है। वहां आर्कड्यूक ऑफ फॉग हार्डॉग भी है, लेवल 555। साथ ही ब्लैक बोल्डर टायरेंट जिसका नाम बेल है, जो लेवल 539 का है। जैसे ही वो सब क्रेडोस और जेफस दोनों के लिए चीयर करना शुरू करते हैं, कोस चिल्लाता है, उन सबको सुनने के लिए कहता है। वो सब लॉक इन करना शुरू कर देते हैं और वो हमें एक्सप्लेन करता है कि इस वॉर को हर कीमत पर रोकना होगा। लेकिन वो उन्हें अपना पहला ऑफिशियल ऑर्डर देने वाला है और ब्रो टेंशन बना रहा है, अपने वर्ड्स को एक्सट्रीमली स्लोली बोलकर, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई अटेंशन दे रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो उन्हें बताता है कि उनका प्लान एक्चुअली अटैक को स्टॉप करना और इसके बजाय फार्मिंग शुरू करना है। वो सब एक सेकंड के लिए उसे घूरते ही रह जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि बड़ा एब्सर्ड है, लेकिन वो वापस चिल्लाता है, जबकि रियलिटी में वो टेरिफाइड है। हालांकि ये काम करता है क्योंकि इससे वो सब टेंशन हो जाते हैं। लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि अगर वो ये वॉर शुरू करते हैं तो ये लोकी उनके लिए एंड होगा। हम एक आदमी को कॉफिन का किनारा पकड़ते हुए देखते हैं और एक स्टेटस विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है कि उसने अपना 20वां प्लेथ्रू शुरू कर दिया है। वो धीरे धीरे उठता है और हम एक प्लेबल कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम एज्ड किमची है, जो लेवल 9990 का है। क्रेडोस एक्सप्लेन करता है कि वो डेफिनेटली इस आदमी के हाथों मरेगा। लोअर क्लास इन सेशन है। वो कोरिया यूनिवर्सिटी में फार्मिंग कोर्स में ग्रेजुएट स्टूडेंट इसलिए बना ताकि वो एक रिच फार्मर बन सके। वो काफी क्लेवर था, इसलिए वो नो टाइम में अपने कोर्स का एज बन गया। टॉप ग्रेजुएट स्टूडेंट होने का मतलब था कि वो कॉन्स्टेंटली दूसरों के लिए फेवर कर रहा था, जैसे कि उनकी थीसिस लिखने में हेल्प करना, उनके लिए प्रोजेक्ट्स करना, साथ ही सिर्फ फिजिकल लेबर भी। वो प्रीटी मच उनका स्लेव ही था और हर दिन लेबर के लिए उसका एडवांटेज लिया जाता था। उसने लोकी सोचा कि वो हेल में जी रहा है, ये पूछते हुए कि वो इतना काम क्यों कर रहा है जबकि क्रेडिट प्रोफेसर्स को मिल रहा है। उसके पास 0 डोपामाइन बचा था, इसलिए वो प्रीटी क्रेजी होने के कगार पर था। उस डोपामाइन को वापस पाने का ओनली वे गेम्स खेलना था, एक गेम जो सुपर डिफिकल्ट और लेवल अप करने में वेरी हार्ड था। किसी भी प्लेयर ने इस गेम को 19वीं बार क्लियर नहीं किया था, लेकिन वो कहता है कि वो अचीवमेंट की सेंस को इतना बैडली फील करना चाहता था कि उसने बिना सोए गेम खेला। सोल में वो पहला पर्सन बना जिसने 19वीं बार पैलाडिन ऑफ ब्लड को क्लियर किया। जैसे ही हम डेमन किंग क्रेडोस को डिफीट होते हुए देखते हैं, डार्क सोल्स वाइब्स। वो बस वहां सो हैप्पी बैठा था, ये कहते हुए कि वो वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन एक्सप्लेन करता है कि 20वां प्ले थ्रू इंसेंटली हेलिश डिफिकल्टी का होगा और उसे ट्राई करने से पहले लेवल अप करना चाहिए। इसलिए उसने अपने कैरेक्टर को लेवल 9990 तक ग्राइंड किया। वो कहता है कि वो मैक्स से ओनली 9 लेवल्स दूर है, और वो वंडर करता है कि उसने अपनी लाइफ के कितने इयर्स इस गेम पर स्पेंड किए, लेकिन उसने डिसाइड किया कि ये टाइम था इसे 20वें प्लेथ्रू के साथ पूरा करने का। उसने बटन क्लिक किया, लेकिन ऑन एल ऑफ अ सडन उसकी स्क्रीन वेरी ब्राइट हो गई और उसने एक पुलिंग सेंसेशन फील किया, जैसे उसकी सोल ही उसकी बॉडी से यांक होकर सीधे स्क्रीन में चली गई। जब उसने अपनी आईज ओपन की तो वो स्काई में फ्लाई कर रहा था, सीधे ग्राउंड की ओर। वो खुद से कहता है कि काम डाउन, क्योंकि वो क्लेवर है, लेकिन वो लोकी फ्रीक आउट हो रहा है। वो कहता है कि वो ब्लू है, जिसका मतलब है कि ये उसकी सोल है और अगर वो गिरता है तो वो मरेगा नहीं। उसे एक फैमिलियर प्लेस दिखाई देता है जो टावर ऑफ लाइफ है, ये कहते हुए कि इसका मतलब है कि उसने गेम में एंटर कर लिया है। फिर उसे पैलाडिन का टॉम्ब दिखाई देता है और वो कहता है कि उसके लिए अपने कैरेक्टर एज्ड किमची को प्रोसेस करना जो ऑलमोस्ट मैक्स लेवल का है, इसका मतलब होगा कि वो इनविंसिबल है और वो लाइफ इजी मोड पर जीने वाला है। जैसे ही वो अंदर फ्लाई करता है, उसे रियलाइज होता है कि उसने मैजिकल गर्ल की तरह ड्रेसअप किया हुआ है और वो नहीं चाहता कि उसे उस ड्यू बेस में देखा जाए। उसकी सोल फिर एक डिफरेंट कोर्स पर चली गई
और वो वंडर करता है कि वो अब कहाँ जा रहा है। वो डेमन किंग की बॉडी के अलावा और कुछ नहीं था, और इसी तरह हम यहाँ तक पहुंचे हैं। क्रेडो कहता है कि बकवास उसे पागल बना रहा है, और अगर एज्ड किमची को देखने के बाद उसने वो स्टूपिड थॉट नहीं सोचा होता तो वो मोस्ट ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन गया होता। फिर सीन जेफ्स के हॉल में चलते हुए जंप करता है। वो उन लोगों को ओवरहियर करता है जिन्हें हमने पहले इंट्रोड्यूस कराया था। वो इस बारे में बात कर रहे थे कि क्रेडोस वीकर हो गया है और इसीलिए वो डर गया और उसने उनका अटैक स्टॉप कर दिया। वो आगे कहते हैं कि उन्हें एक साथ हैंड्स ज्वाइन करने चाहिए और उसका हेड काट देना चाहिए और थ्रोन की अथॉरिटी शेयर करनी चाहिए। हार्डॉक को थॉट आता है कि अगर वो वीकर नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर ऐसा है तो उनमें से दो डेफिनेटली मरेंगे। सेरी कहती है कि अगर असुर उनकी शील्ड बनने का ऑफर देता है तो वो ट्राई करेंगे। बॉल का हेड एम्प्टी ब्रो, बस हंगरी। असुरेट कहता है कि अगर उसके पास एविडेंस है कि वो वीकर हो गया है तो शायद वो अपना माइंड चेंज कर लें। वो सब एग्री करते हैं कि अगर ऐसा है तो वो उसे किल कर देंगे। बेल को छोड़कर ऑफ कोर्स भाई का दिमाग खाली है। जेफोरस उनके प्लान को ओवरहियर करता है, फिर क्रेडोस को रिपोर्ट बैक करता है, ये कहते हुए कि उनकी आर्मी का मोराल कंप्लीटली प्लमेट हो गया है। ऐसे मोर केसेस हुए हैं जिनमें लोग इंटरनली एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और डिवोर कर रहे हैं, और कुछ बिना नोटिस के डेमन्स की लैंड छोड़कर भी चले गए हैं। और वो उसे इन्फॉर्म करता है कि 4 ग्रेट डेमन जनरल्स एनरेज्ड हैं, ये कहते हुए कि वो वीकर हो गया है और उसकी हेड कट ऑफ करने के लिए एक साथ वर्क करने का प्लान कर रहे हैं। क्रेडो कहता है कि अगर वो एक साथ उस पर अटैक करते हैं तो वो डेफिनेटली कुक्ड है, लेकिन अगर वो उन्हें शो करता है कि वो वीक है तो ये जीजी भी होगा। फिर वो एज्ड किमची के बारे में वंडर करना शुरू करता है, ये कहते हुए कि चूंकि उसने उसे पॉसेस नहीं किया तो शायद वो सिर्फ एक कॉर्प्स है और ह्यूमन वर्ल्ड में चार्ज करना यहाँ एक बेटर चॉइस हो सकता है। लेकिन ऑन क्यू जेफस कहता है कि उन्होंने पैलाडिन के टॉम का एक वीडियो फिल्म किया है और इसे जनरल ओगामिया ने सेंड किया था, और नर्व पर हम एज्ड किमची को किसी को एब्सोल्यूट बॉडी मारते हुए देखते हैं और धीरे धीरे अपने हैंड्स फॉरवर्ड रीच करते हुए उनकी आईज गॉज आउट करते हुए भी देखते हैं। जैसे ही वो स्क्रीम करना शुरू करते हैं, क्रिटोस हॉरिफाइड दिखता है और एज्ड किमची रिकॉर्डिंग डिवाइस को उसकी ओर घूरते हुए होल्ड करता है। क्रिटोस कहता है कि वो डेफिनेटली एज्ड किमची से बिल्कुल भी मीट नहीं करना चाहता है और उसे नो मैटर व्हाट हैपेंस इसी प्लेस पर स्टे करना होगा। इस रेट पर या तो वो वीक अपीयर होगा या सरेंडर करना चूज करेगा और 4 ग्रेट डेमन जनरल्स उसे किल कर देंगे। लेकिन अगर वो ह्यूमन वर्ल्ड में चार्ज करता है तो एज्ड किमची उसे इंस्टेड किल कर देगा। वो वंडर करता है कि उसे हेल क्यों इस गेम वर्ल्ड में आना पड़ा और वो हैप्पीनेस भी फाइंड नहीं कर सकता है, लेकिन इसका ओनली वे यही होगा कि वो ये इंश्योर करे कि उसने डेमन्स को फूड दिया और उन्हें काम डाउन किया। देन और जैसे ही वो और स्टैंड अप होता है, जेफस पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो उसे बताता है कि वो फार्मिंग के लिए कुछ लैंड्स देखने जा रहा है, और जेफस उसे वेरी कंफ्यूज्ड व्हाट कहता है। क्रेडोस भी कंफ्यूज्ड है कि ये वियर्ड क्यों है, और जेफस कहता है कि उसके लिए इस तरह से मैनर्स शो करना प्रीटी स्ट्रेंज है क्योंकि वो यूजुअली उसकी रिप्लाई भी नहीं सुनता था, और ये ग्रॉस है और उसे ऐसा फिर कभी नहीं करना चाहिए। क्रिटोस वंडर ही करता है कि इस गाय को क्या प्रॉब्लम है और क्या वो हमेशा से ऐसा वियर्ड कैरेक्टर प्ले कर रहा था। जेफस डेमन किंग के साथ बैटल से पहले ओनली वंस अपीयर हुआ था विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसे वो एक्चुअली क्वाइट पॉपुलर कैरेक्टर बन गया क्योंकि वो हमेशा पैलाडिन को वापस जाने के लिए कहता था, क्योंकि डेमन लॉर्ड अब ओनली उसके लिए फाइट नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए कि उसे स्ट्रेट अप वन शॉटेड कर दिया जाए नो मैटर व्हाट अटैक इज यूज्ड, क्योंकि वो जस्ट लेवल 15 का है। और उसके फाइनल वर्ड्स क्रिटोस से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए टू वीक होने के लिए फॉरगिवनेस बैक करते हुए हैं, और इससे प्लेयर्स को लगा कि वो डेमन लॉर्ड के लिए वेरी लॉयल था या उसका डिसरेस्पेक्ट कर रहा था। जैसे ही वो क्रिटोस के ईयर में याप करता रहता है, क्रिटोस कहता है कि उसे केयर नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे बस वो एनॉइंग लगता है। जेफस पूछता है कि क्या वो रियली डेमन्स की लैंड में फार्मिंग करने की ट्राई कर रहा है, ये कहते हुए कि उसे नहीं पता था कि उसकी मेमोरी बदशमान थी। कोस उसे रिमाइंड करता है कि वो डेमन लॉर्ड है, उसे पुश न करने के लिए कहता है, लेकिन जेफस कहता है कि उसे लगता है कि वो कंटिन्यू करेगा, और क्रेडोस वंडर करता है कि वो स्कैड क्यों नहीं है। जैसे ही वो एक ओपन एरिया में पहुंचते हैं, जेफोरस उसे रिमाइंड करता है कि फॉर्मर डेमन लॉर्ड्स और इवन उसने खुद भी इस लैंड में फार्मिंग ट्राई की है। हार्श और एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस के साथ उसे वेल अवेयर होना चाहिए कि यहाँ कुछ भी ग्रो नहीं करता है। क्रेडो कहता है कि वो जानता है कि इसे लैंड ऑफ डेथ कहते हैं, लेकिन अपनी करंट एबिलिटीज के साथ इस लैंड को सेव करना डेफिनेटली पॉसिबल है। हालांकि वो फार्मिंग से रियली टायर्ड हो गया था, उसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर्वाइव करना है। वो नीचे ग्रैब करता है, मुट्ठी भर मिट्टी उठना है और व्हाट द हेल ब्रो उसे खाने लगता है। जेफस कहता है कि ऐसा लगता है जैसे डेमन लॉर्ड एक वियर्डो बन गया है
जो मिट्टी खा रहा है और क्रेडोस उसे वो राइट डाउन करना स्टॉप करने के लिए कहता है। जे फॉरेस्ट कहता है कि वो जस्ट अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, जो कि डेमन लॉर्ड के क्रॉनिकल्स को रिकॉर्ड करना है, और लगता है कि डेमन लॉर्ड की याददाश्त पहले से बहुत कमजोर हो गई है। क्रेडो उसे यह लिखना बंद करने के लिए कहता है, और एनी केस हियर, यहाँ की ग्राउंड में डेफिनेटली नो न्यूट्रिएंट्स हैं, और नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है। प्लांट्स एयर में नाइट्रोजन का यूज खुद से नहीं कर पाते हैं, इवन दो ये एटमॉस्फेयर का 78% है, क्योंकि एटम्स सॉलिड ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, जिससे उनके लिए केमिकल रिएक्शन करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। थस ह्यूमैनिटी ने केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस डेवलप किया, जिससे फूड प्रोडक्शन में ह्यूज इंक्रीज हुआ, और उसके लिए यहाँ ऐसा करना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि फार्मिंग के लिए फाउंडेशन के तौर पर यूज करने के लिए नथिंग है। इसका मतलब है कि उसे नेचर में खुद नाइट्रोजन फिक्सेशन मैकेनिज्म का यूज करना होगा, जो लाइटनिंग के अलावा और कुछ नहीं है। अपनी हाई वोल्टेज का यूज करके नाइट्रोजन नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर ये रेन वाटर के साथ मिक्स होता है और सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है, और डेमन लॉर्ड की मेन टेक्निक इसके लिए परफेक्ट है। थैंक्स फॉर द केमिस्ट्री लेसन। जैसे ही हम उसे अपना हैंड स्क्रैच करते हुए देखते हैं, जिससे ब्लड निकलता है, वो ग्राउंड की ओर फॉल होता है और प्लेयर को शॉक करता है, उसे किल कर देता है, क्योंकि इसे ब्लडी स्ट्राइक कहते हैं। ये लाइटनिंग और मॉइस्चर दोनों को एक ही टाइम पर एक्सप्लोड करता है, और ये फर्टाइल सॉइल क्रिएट करने के लिए बनी एक टेक्निक है। क्रेडोस जेफ्रिस को पीछे खड़े होने के लिए कहता है, और वह खून निकालने के लिए अपना हाथ खरोंचना शुरू कर देता है। जैसा ही वो खरोंचता है, वो दर्द से चिल्लाने लगता है, और वो कहता है कि ऐसा हर बार नहीं हो सकता। और जब वो मुड़ता है तो उसे कुछ एहसास होता है, क्योंकि 4 महान जनरल उसे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि वो डेफिनेटली कमजोर हो गया है। किटोसो पैनिक करना शुरू कर देता है, और जेफस कहता है कि वो कमजोर हो गया है। किटोसो कहता है कि वो डेफिनेटली एक असैसिन है, और उसका प्लान उसे प्रोवोक करना है उसे मारने के लिए, और ये मरने से बेहतर है। तो वो अपना हाथ खरोंचता है, टेक्निक के लिए कमिट करता है, और वो चिल्लाता है अपना खून जमीन पर फेंकने के बाद, कहता है ब्लडी स्ट्राइक। जैसे ही उसका खून हवा में बहता है, जमीन से कांटेक्ट करने वाला होता है, वो बस ब्लीडिंग करता रहता है, फिर अपना हाथ पकड़कर चीखना शुरू कर देता है और उछलता रहता है। 4 महान जनरल फिर उसके पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या उसे थोड़ा अनवेल महसूस हो रहा है, और उसे एहसास होता है कि ये ऑफुल होने वाला है। फिर ये एज्ड किमची पर जंप करता है, दूर कहीं घूर रहा है, कह रहा है कि ये फेंट है, लेकिन उसे अपनी पिछली लाइफ की मेमोरीज हैं। वो ये लाइफ 10 से ज्यादा बार जी चुका है, और वो डीमन किंग की ओर जा रहा था, और वो ड्यूटी के समन के कारण मूव हुआ, जो उसे यहाँ ले आया। लेकिन अब ये चला गया है, और अब ये उसे नहीं बताता कि क्या करना है, और वो वंडर करता है कि उसे करंटली किस लिए जीना है, क्योंकि वो अब प्लेएबल कैरेक्टर नहीं है, वो एक एनपीसी है। लॉस्ट महसूस करते हुए वो फिर उस जगह से दूर चला जाता है जहां डीमन किंग की लैंड है।